मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक आपसे अपना छात्र जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं साकेत महाविद्यालय में पढ़ता था। वहाँ पर आमिर नाम का एक मेरा अच्छा दोस्त था जो फारूक्स इंटर कॉलेज रीडगंज के पीछे रहता था। उनके पिता मजिस्ट्रेट थे। मैं उनके घर कई बार गया। उनके पिताजी के पास जब समय रहता था तो काफ़ी बात करते थे और वो बहुत एक विद्वान व्यक्ति थे। उनको धर्मशास्त्र से लेकर के विभिन्न चीज़ों पे, साइंस टेक्नोलॉजी पर का बहुत नॉलेज था, तो उनसे बात करना अच्छा लगता था। तो ऐसे कई बातों के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि दुर्गेश, मैं तुम्हें रीड कर रहा हूँ कि तुम सूरज की तरह हो। तो ये मुझे तब बाद में पता चला कि वो ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे और एक पहुँचे हुए व्यक्ति थे, मिस्टर ए खान। तो मैंने कहा कि सूरज की तरह हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सूरज तेजस्वी होता है, उससे अधिक तेजस्वी संसार में कौन है। तो उन्होंने कहा नहीं, उस सेंस में नहीं, तुम सूरज की तरह होगे कि जैसे सूरज खुद में तो जलता रहता है, फूंकता रहता है, तपता रहता है, लेकिन वो संसार को उजाला देता है। तो तुम्हारा जीवन भी इसी तरह से होगा कि तुम स्वयं तो कष्टमय जीवन व्यतीत करोगे, लेकिन तुम दूसरों की भलाई में अपना पूरा योगदान दोगे और उनके कष्टों को दूर करोगे। तो इस तरह से तुम्हारा जीवन होगा। लोगों के तुम बड़े बड़े काम कर दोगे। लोग गाड़ी मोटर लेकर के तुम्हारे आगे पीछे लगे रहेंगे, लेकिन तुम अपने लिए कभी ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत भर पे मिलता रहेगा। तो हमने कहा कि ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं बाबा तुलसीदास की इन लाइनों को बचपन से ही मानता रहा हूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मैंने कहा कि अच्छा है कि मेरे स्टार में ये लिखा हुआ है कि मैं संसार के लिए कुछ करूँगा, लोगों के लिए कुछ करूँगा। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, इस तरह जीवन बीत जाए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। तो खैर, बात आई गई हो गई। समय बीता, सालों बीत गए। मेरे मित्र आमिर वो आबकारी विभाग में सर्विस पा गए और मैं भी अपने काम धंधे में लग गया। तो फिर एक दिन उनके पिताजी से मेरी संयोगवश फिर मुलाकात हुई। तो उस समय मैं, चूँकि परमानेंट नहीं अकाउंट्स वगैरह का काम था, तो उसमें उतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी और घर की ज़रूरतें भी बढ़ रही थी, खर्चे भी बढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि देखिए, मुझे अचानक याद आया जब वो मिले। मैंने कहा देखिए, आपने कहा था कि मैं सूरज की तरह जलता रहूँगा और उजाला दूँगा। उस समय तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आज मैं इसके दुष्परिणाम देख रहा हूँ कि अक्सर मेरे कई मित्र, कई संपर्क के लोग जिनका मैंने काफ़ी भला किया, आज वो हमसे कतराने लगे हैं, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि भाई अब इनसे दूर रहो, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने मेरी मदद की, कहीं ये भी कोई मदद ना मांग लें। तो इस तरह से जो जिनकी मदद किया वो मुझसे दूर होते चले गए और अलग हटते चले गए और मैं नए लोगों को पकड़ता रहा मदद के लिए। मैंने कहा कि ऐसा है, लेकिन मेरा जीवन इस तरह से तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि पारिवारिक जीवन है और ये कष्ट की स्थिति है। ये आपने उस समय तो बताया था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब मैं इसके पूरे दुष्परिणाम झेल रहा हूँ, तो मुझे डगमगाने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे स्टार्स ही ऐसे हैं, क्या करोगे। तुम्हें जो इसलिए
परमात्मा ने भेजा है तुम वो काम करो। और रही बात कि किसी के प्रति बुरा मत सोचो, जिसकी तुमने मदद किया है वो भूल जाओ, और वो तुम्हें धुतकारता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने काम में लगे रहो, और जब परमात्मा तुम्हारी हर ज़रूरत को, कोई भी बड़ी ज़रूरत तुम्हारे ऊपर आएगी तो वो जो है अपने आप पूरी हो जाएगी, उसको परमात्मा देखेगा। तो तुम इसके लिए निश्चिंत रहो, अपनी समस्याओं के लिए। तुम जब दूसरों की समस्या देख रहे हो तो परमात्मा तुम्हारी समस्या देखेगा। वास्तव में तो मैंने आज उस घटना को, जब मैंने उनसे ये बात कही थी, उस घटना को भी 20-25 साल हो रहे हैं। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनकी बातें ये अक्षरशः सत्य साबित हो रही हैं कि मेरी हर ज़रूरत बहुत पहले से नहीं पूरी होती। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस समय बेहतर तरीके से पूरी हो जाती है। कैसे हो जाती है, कहाँ से हो जाती है, ये परमात्मा की कृपा है या परहित की शक्ति है। लेकिन कभी भी परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे कि मतलब है कि मुझे चोट पहुंची हो, कि मुझे ऐसा लगा हो कि नहीं, अगर मैं समाज के लिए कर रहा हूं या मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों के लिए समय खर्च कर रहा हूं, तो कहीं मैं कमतर हूं। समय समय पे परमात्मा हमें सारी चीज़ें देता रहा है, लेकिन ज़रूरत से पहले नहीं दिया। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उसने जो है वो सहारा देता है। तो इसे मैं परहित की शक्ति समझता हूँ। और यहाँ पे मैं किस उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से बात रख रहा हूँ कि समाज का भला कीजिए, आपको भला मिलेगा। और रही बात कि ज्योतिष की गणना की, तो ये है कि कभी कभी मनुष्य के मुंह से भी परमात्मा कुछ बोल जाता है, ईश्वर कुछ बोल जाता है, या कभी भविष्य की भी झलक किसी के मुंह से दिला देता है, यह अलग बात है। लेकिन यह है कि इस अनुभव को साझा करने का मेरा एक उद्देश्य ज्योतिष में विश्वास को आपके मजबूत करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि परहित करते जाइए, परमात्मा आपका हित करता जाएगा। धन्यवाद।